आज का जो विषय है जिसके बारे में हम बात करेंगे, एक इंसान जिसने लोगों के लिए इतना किया है, इतना सोचता है, एक पॉइंट पे कहते हैं ना घर के कोने में अकेला कैसे पड़ा है ना। सोचने की बात है। वो तो कहते हैं ना हर एक इंसान को खुश रखने की सोचता है, तो वो फिर अकेलापन कैसे। एक इंसान जो इतनी मेहनत करता है, मेहनत करे जाते उसको एक तो रिजल्ट नहीं आता, पैसा आता है तो कहीं ना कहीं बीमारियां एक के बाद बीमारियां, तो कुछ तो गड़बड़ होगा। एक तो ऐसी जबरदस्त क्रिया बताने जा रही हूं, अगर ये कर लिए, लिख के ले लो, बदल जाएगी दशा की दिशा, पक्की बात है। जानेंगे हम इस वीडियो में, लेकिन इससे पहले नमस्कार दोस्तों, मैं शाना सेठ। कैसे आप दोस्तों? वीडियो के माध्यम से मेरी हर कोशिश कि आपकी जिंदगी बेहतर, सुंदर, माइंड ब्लोइंग, माइंड ब्लास्टिंग था बन जाए, जबरदस्त वाली। कैसे हो मेरे पाशा लोगों? मेरा आज हैप्पी बर्थडे ढिंगला कला है कि नहीं। तो अपनी शाइना सेठ को कहते हैं ना अपनी खूब सारी ब्लेसिंग दो, है ना, खूब। आज बस आज एक टाइम दिन में 5 मिनट मेरे लिए निकालना, और वो ऊपर बैठी सरकार से बस से मेरे लिए 5 मिनट या 2 मिनट या 1 मिनट की दुआ मांगना है कि नहीं। ये आपने मेरे लिए करना है, सीधी बात है, ठीक है। चलो एक कमेंट पढ़ाती हूँ, दिल खुश हो जाएगा आपका, है ना। मेरी एंजल दीदी जी, लव यू। आपकी बात सच निकली जो आपने कंसल्टेशन में बोली थी, और खुशी से बताऊंगी कि 25 लाख राशि की शादी के लिए इंतज़ाम हो गया है, जो कम पड़ रहा था। आपने जो जो उपाय बताए सब कर रही हूँ और करती रहूँगी मरते दम तक। आप मेरे लिए गॉड हो। लव यू बीना। थैंक यू सो मच बीना जी। टिंगला कला है कि नहीं। वादा किया था आपसे, देख लो, और आपसे वादा लिया था, अपने वादे को भूलना नहीं, है ना। सब हो जाएगा, अभी तो ये शुरुआत है, और आप पता है आपको, है ना, 1 साल की और बात है, फिर हम कहाँ पहुँचने वाले हैं ये भी आप जानते हो मेरी जान, मेरा गुग्गू भाई। कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं, बिल्कुल नहीं, सीधी बात है ना। अब ना मैं आपको एक चीज़ बताती हूँ, कुछ चीज़ों को ना अच्छे से समझोगे तो बात बनेगी, ठीक है। मैंने वैसे एक आपको बात बता रही हूँ। मैं ना पीछे एक वास्तु विजिट के लिए गई थी, तो वहाँ पर ना कुछ लेडीज़ वगैरह ऐसे करके, है ना, उनकी जो एक सर्कल में थी, उनकी जॉइंट फैमिली थी, तो है ना एक बड़ी मुंह बना के बैठी हुई थी। तो मैं कही ये क्या हो गया इनको, है ना, जिनके पास गई थी मैं। कहती नहीं, वो ना इन चीज़ों में बिलीव नहीं करती, ये लोग बहुत धक्के खा चुके हैं। इनकी जो सिस्टर थी वो क्या कहती हैं, उनका जो बेटी थी वो कहीं ना कहीं मिसिंग चली गई थी, ऐसे करके। तो मैंने कहा क्या हुआ मैम। मैं कहा, कहती मैं आई डोंट बिलीव इन ऑल दीज थिंग्स, सो आई डोंट वांट टू बी अ पार्टी टू इट। मतलब मैं इन चीज़ों में इन्वॉल्व नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मैं नहीं जानती, मैं इन चीज़ों को नहीं मानती, क्योंकि मैं बहुत भटक चुकी हूँ और मुझे पता ही है क्या सब है। मैं कहा ठीक है जी। मैं कहा आपको मैंने कहा मैं एक ना नक्शा बनाती हूँ, एक 2 चीज़ें बस बता देती हूँ, आप मेरे को सिर्फ ये बता देना कि ऐसा है या ऐसा नहीं है। मैं उनके घर की कुछ ना डायरेक्शंस बता देती हूँ, जिससे आपको मालूमात हो जाएगा कि ये शाइना के पास पक्की नॉलेज है या नहीं है। कहती ओके ठीक है जी। मैंने उनको क्या बताया, अब आपको भी ये चीज़ समझने की ज़रूरत है, क्योंकि ये जो एक, अगर आपके भी घर पे ये वाले डायरेक्शंस है, ये कहीं ना कहीं अकेलापन देता है, ये कहीं ना कहीं एक वो कहते हैं ना कोर्ट केसेस बहुत ज़्यादा उत्पन्न कर देता है। आप समझे, इन चीज़ों को इग्नोर करने वाली बात नहीं है। अभी मेरे को वो भी एक चीज़ बतानी है, क्रिया बहुत ज़बरदस्त सी है, और सच्ची कह के चलो 16 दिन में पैसों का स्तोत्र खुलेगा और कोई रोक नहीं पाएगा, पक्का वादा है मेरा। अब मैंने उनको क्या बोला, मैंने बोला कि चलो, मैं कहा मैं सिर्फ एक ही चीज़ बोलूँगी। मैं कहा या तो उनका यहाँ से एंट्रेंस होगी, इधर से एंट्रेंस होगी, और इधर से वाटर टैंक इनका होगा। आप समझे, ये एक्सेस पे। मैं कहा या तो यहाँ से एंट्रेंस होगी और यहाँ पर वाटर टैंक होगा। अब उन्होंने क्या बोला, वो पहले तो एकदम दंग हो गई। कहती कि ले देखो, मैं ये नहीं कह रही, मल्टीपल और भी चीज़ें होती है जो देखी जाती है वास्तु में, सिर्फ एक ही चीज़ यहाँ से एंट्री वो सब नहीं, मल्टीपल और भी डिफेक्ट्स होते हैं जो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम क्रिएट करती है। लेकिन अभी मेरे को अपनी बात रखने की थी कि ये जो नॉलेज है ये बड़ी प्रॉपर नॉलेज है भैया। वास्तु कोई खेल का वो नहीं है कि टूटी चुड़िया वो हंडी में डाल के रख दो साउथ ईस्ट में। इट इज़ नॉट दैट, इट इज़ स्टडी, सीधी बात। कहती बिल्कुल।
बिल्कुल। फिर उसके बाद कहती है कि आपको हमारे घर पे आना पड़ेगा। मैं कहा ना जी, मैं आपको ये अपना पॉइंट प्रूव करना चाहती हूँ मैम कि ये जो एक स्टडी है ये प्रॉपर स्टडी है कि इंसान के हालात से उसका वास्तु बता दो, वास्तु से उसके हालात बता दो। यही वाली जो एक एंट्रेंस होती है, जैसे मान लो आपसे आपकी साउथ ईस्ट से एंट्रेंस है, आपके नॉर्थ वेस्ट में वाटर टैंक है। ये एक वैसे भी आपको एग्जाम्पल बता रही हूँ। एक मैं फैमिली को जानती हूँ जिनकी 3 बेटियां थी, ठीक है। अब उनकी जितनी भी बेटियां थी, एक शादी करके गई घर पे आई, एक शादी करके गई घर पे आई, एक शादी करके गई घर पे आई। सीधी बात, डिवोर्स। भाई डिवोर्स का रीजन क्या है? आपके नॉर्थ वेस्ट में वाटर टैंक का होना। ये एकलता देता है, एकलता देता है, अकेलापन देता है, ये कोर्ट केसेस में उलझा के रखता है। साउथ ईस्ट से एंट्रेंस और नॉर्थ वेस्ट में वाटर टैंक, या नॉर्थ वेस्ट से एंट्रेंस और साउथ ईस्ट में जो वाटर का स्रोत होएगा वो ये कहीं ना कहीं एकलता देगा, कोर्ट केसेस में उलझा के रखेगा। अब मैंने उस घर में उनको क्या बोला कि आप ना ये जो आपका द्वार है वो आप ईस्ट का 3रे पद का दे दो। अब 3रे पद से क्या हुआ? एक तो कहीं ना कहीं बीमारियां, जो बेटियों को बहुत ज्यादा बीमारियां एक के बाद भी लग रही थी, आप समझे मेरी बात को। और एक तो प्रॉब्लम जो आई थी वो कंसीव ना करने की, कि उन्होंने कहा कि नहीं जी, आपको पता कई बार लोग कैसे होते हैं, सीधी बात है, आप समझे। तो मैंने उनको बोला या तो द्वार इधर दे दो, और ये जो वाटर टैंक है, आपके नॉलेज के लिए भी एक चीज बोल रही हूँ, वाटर टैंक को या तो ये नॉर्थ में दे दो, नॉर्थ ईस्ट में दे दो, इसमें दे दो, ENE में दे दो। इसमें वाटर टैंक हो सकता है। अब चलो मान लो कि भैया आप बोलो कि भाई हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं शाइना जी, हम नहीं कर सकते, कोई बात नहीं। फिलहाल के लिए एक चीज बता रही हूँ आपको, ये जो है इधर एक कॉपर की स्ट्रिप लगा दो और इधर जो है एक चांदी की स्ट्रिप से इसको ढक दो। मतलब ये अगर वाटर टैंक है, एक इधर एक इधर एक इधर एक इधर, आप समझे। ये एक मेरे पास इसके एग्जाम्पल नहीं है, अनेकों अनेक एग्जाम्पल्स है जहां पर कहीं ना कहीं प्रॉब्लम उत्पन्न होती है। ये चीजों को इग्नोर नहीं करने का। अब एक चीज आपको बताती हूँ, जब हम इनकमिंग फाइनेंसेस के बारे में बात करते हैं ना, हमारा लेफ्ट हैंड जो होता है, जो हमारा लेफ्ट हैंड होता है वो होता है इच्छा शक्ति। हमारा राइट हैंड जब होता है वो होती है हमारी क्रिया शक्ति। ये जो स्थान होता है लेफ्ट हैंड जो होता है वो काली का स्थान होता है, राइट हैंड जो होता है वो सरस्वती माँ का स्थान होता है, और जो हमारे बीच का एरिया होता है वो लक्ष्मी का स्थान होता है। आप समझे। तभी बोलती हूँ जो इस ब्रह्मांड में है वो हमारे पिंड में, हमारे शरीर में है। कहते हैं ना वो जो ईश्वर है, वो कहते हैं ना हिरन जैसे हम घूमते रहते हैं, घूमते रहते हैं। मतलब है ना कि वो क्या कस्तूरी कहाँ है, कस्तूरी उसके उधर पास में ही है। हम जब अपने अंदर से वो ईश्वरी शक्ति को इन्वोक करते हैं, प्लेनेट के पोजीशन को पिछाड़ मारते हैं। ये जो आपने अभी एग्जाम्पल ये पढ़ा है, कमेंट पढ़ा है, मैसेज पढ़ा है, आप मान नहीं सकते। मैंने एस्ट्रोलॉजी से देखा, न्यूमरोलॉजी से देखा, टैरो से देखा, सबसे एक कैलकुलेशन जो मैं आपको बताती हूँ है ना, इंडिया बाहर का मेरे को पता नहीं, इंडिया में तो वो मतलब इतने अगर पढ़े लिखे लोग होते तो बात ही क्या थी, है कि नहीं। ये जो चीज है बैंग ऑन प्रेडिक्शन, मतलब कहते हैं बिल्कुल नेगेटिव दशा को पिछाड़ मारा, नेगेटिव दशा को पिछाड़ मारा। अब आप क्या करोगे पहले सुन लो। अब आपने क्या करना है, एक कोई भी 10 रुपए का नोट ले लेना है। 10 रुपए के नोट के ऊपर आपने यंत्र बना देना है, जो मैंने आपको साइड में बताया। किससे बनाना है? हाथ से। कोई हमने लाल चंदन, हल्दी वगैरह कुछ यूज नहीं करना है। जैसे मुझे अगर ये यंत्र बनाना हो तो मैं कैसे बनाऊंगी, 4 3 2 1 6। हमारा जो हम लिख रहे हैं वो मैटर करता है। हाथ से एकदम ऐसे इमेजिनरी एक तरह का वो आपने बना लिया। अब आपने क्या करना है, ये फोल्ड कर कर आपने जेब में रख देना है। रख दिया? हाँ जी रख दिया। अब आप क्या करोगे, सुबह 3 से लेकर 5 बजे के बीच में आपने आसमान जो होता है, आसमान के नीचे आपने खड़े हो जाना है। ये मैंने आपको क्या बताया, ये हमारी होती है इच्छा शक्ति जो है काली का स्थान, ये होता है हमारी क्रिया शक्ति जो होती है सरस्वती का स्थान, और बीच का एरिया जो होता है वो होता है लक्ष्मी का स्थान। अब आपने दोनों हाथ ऐसे करके
मतलब रब कर लेने, आपको ना एनर्जीज फील होएगी, एनर्जीज फील होएगी। अब आपने ऐसे करके ऊपर देखते देखते है ना, पहले अपने जो भी कर्म है उसकी माफ़ी मांगो, जाने अनजाने मुझसे, मेरे बड़ों से, मेरे छोटों से कोई गलती हो गई हो तो माफ़ी देना माँ, ऐसे कर करके है ना, ये पहले आपने माफ़ी मांग दिया। ऊपर देखते देखते फिर आंखें बंद कर लेना। किस मंत्र का उच्चारण करोगे? ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐंग कमलवासिन्यै नमः। ओम ह्रीम श्रीम क्लीम ऐंग कमलवासिन्यै नमः। आप देखोगे आपको एनर्जीज फील होंगी, आपको एनर्जीज फील होंगी। ये 33 बार कर लो, एक बार कह रही हूँ, 33 कर लो, 51 कर लो, 108 कर लो, कोई चिंता वाली बात नहीं है। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि कितनी देर तक कंसंट्रेशन आपका लग सकता है। और बस ये बोलना है माँ, जो आपकी ईश्वरीय शक्ति है वो मुझ में समाए, जो आपकी ईश्वरीय शक्ति है वो मेरे आत्मा में प्रवेश करे, जो आपकी ईश्वरीय शक्ति है वो मेरे आत्मा में प्रवेश करे। करते करते उसके बाद बोलकर ये पूरा आपने हाथ लगा देना है, पूरा फेरा मार लेना है। अब वो 10 रुपए का नोट का हम क्या करेंगे? ये आपने जाना है मिठाई की दुकान पे, इस पे थोड़ा और अगर पैसे मिला सकते हो है ना, तो थोड़ी आपने सफ़ेद बर्फी लेनी है और ये आपने 8 साल से छोटे बच्चों को आपने बांट देना है सफ़ेद बर्फी। अगर बच्चे ना मिले, ज़रूरतमंद मिले तो उनको बांट दो, कोई चिंता वाली बात नहीं। ये 10 रुपए की नोट वाली, क्योंकि मैं ज़्यादा तो आपको बोल नहीं रही है ना, क्योंकि हर बंदे ने अपनी पॉकेट देखनी होती है, कोई चिंता वाली बात नहीं। लेकिन अगर ये आपने डेली अगर आपने कर लिया ना, आप खुद बोलोगे इतना आपके इनकमिंग फाइनेंसेस में बढ़ोतरी हो रही है, आपकी बरकतें बढ़ रही हैं। लिख के ले लो, सीधी बात है, ठीक है। एस्ट्रो वास्तु प्रोफेशनल कोर्स की रजिस्ट्रेशन ऑन है, मैग्नीफाइड डीलिंग की अभी नहीं हो रही। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा एक ही नंबर है जो इस पे मेंशन्ड है, तो बेवकूफ़ मत बनना यार, ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ दो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी ज़िंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।